हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने पीएचपी सिंटैक्स, पीएचपी एरर्स, पीएचपी इको और पीएचपी प्रिंट फंक्शन पढ़े थे। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी वेरिएबल्स और पीएचपी की कमेंट्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिक्लेयर करा दूँ कि पीएचपी वेरिएबल्स क्या है। फ्रेंड्स, पीएचपी वेरिएबल जो है वो किसी डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा टेम्पररी रखने के लिए वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जैसे कोई इंटीजर, कोई स्ट्रिंग, कोई बोलेंड या कोई डबल वैल्यू हम उसमें स्टोर करते हैं। तो किसी भी कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल तो आपने सुने होंगे, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में या किसी और लैंग्वेज में सुने होंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल लिखने के लिए var लिखना होता था। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम xyz लिखना होता था। उसके बाद इक्वल टू, फिर हमने अपनी वैल्यू साइन करनी होती थी। या C प्लस ले लें आप, उसमें int इंटीज़र लिखने के बाद आप लिखते थे, अगर इंटीज़र है तो आप लिखते थे abc, अपना वेरिएबल का नाम $abc। तो फ्रेंड्स, पीएचपी ऐसे नहीं है। पीएचपी एक स्मार्ट लैंग्वेज है। इसमें हम जैसे जो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया $, आप पहले तो मैं बता दूं, पीएचपी का जो पीएचपी में हम जो वेरिएबल बनाते हैं वो $साइन से असाइन करते हैं। $साइन से उसका नाम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला वेरिएबल बना रहा हूँ $a। तो फ्रेंड्स, पीएचपी जो है सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है। इसमें हमने सिर्फ लिखना होता है $a, या आप जैसे सी प्लस है, आपने पहले इंटीजर लिखा, उसके बाद आप आए, आपने अपना नाम असाइन किया, फिर आपने लिखा 1 2 3। मगर इसमें जावास्क्रिप्ट में पीएचपी में ऐसे नहीं होता। पीएचपी में हमने सिर्फ लिखना होता है, अपने वेरिएबल का पहले साइन असाइन करते हैं। साइन के बाद हमने अपना वेरिएबल का नाम लिखना होता है। उसके बाद हमें उसकी वैल्यू लिखनी होती है, जैसे 1 2 3। अभी मैं इसको एको कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो देखेंगे आप, ये डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र में शो हो जाएगी 1 2 3। तो फ्रेंड्स, क्या किया हम, पीएचपी जो वो है, पीएचपी पहले फ्रेंड्स, मैं पहले ऐसे करता हूँ आपको समझाने के लिए, इजीली ऐसे करता हूँ एको। फ्रेंड्स, हमने जो वेरिएबल प्रिंट करना होता है स्क्रीन पर, उसके लिए हमने कोई स्ट्रिंग नहीं लगानी होती, सॉरी, हमने कोई कोटेशन नहीं लगाने होते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू की तरह हमने सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना होता है। जैसे $a हमने डिक्लेयर कर दिया और हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे तो फ्रेंड ये प्रिंट है। मैंने रिलोड किया है, बार बार वही प्रिंट है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूँ पीएचपी ने क्या किया। पहले हमारे वेरिएबल के नाम पर आए, तो उन्होंने देखा, सॉरी, वो हमारी लैंग्वेज पर है। पीएचपी ने जब देखा कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर वैल्यू का है, तो क्या हुआ कि डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर शो प्रिंट हो गया और हमारी वैल्यू इंटीजर निकली और हमारा जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखें तो हमने क्या करना होगा, लिखना होगा रतन राज। तो फ्रेंड, सेम वे से हम हमारे पीएचपी लैंग्वेज ने मालूम किया, तो डिक्लेयर हुआ वह हमारा जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा है, तो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह अगर हम कोई डबल लिख लें तो ये डबल प्रिंट हो जाएगी। फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि डबल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। $a हटा के मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, कौन सी क्या होती है। ए को लिखता हूँ, दिस इज डॉट गेट टाइप। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, डॉलर है डॉट। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं। फ्रेंड्स, एक मिनट, मैं स्पेस दे देता हूँ।
तो फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर क्या शो होगा, दिस इज़ इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कैसे इंटीजर वैल्यू, हमने यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने पहले हमारा वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू लिखी, इंटीजर के बाद हमने एको किया, एको में हमने क्या लिखा कि दिस इज़, हमने लिखा डॉट गेट टाइप, मतलब इसका जो टाइप है वो गेट करे। और एको तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब कि प्रिंट तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आप यहाँ पर प्रिंट हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये मोर देन वन एक्सप्रेशन है या वैल्यूज़ हैं, तो ये प्रिंट नहीं होगी प्रिंट से, हमने इसीलिए एको किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक और प्रिंट के बारे में, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसने क्या किया, डॉट गेट टाइप पर आए और इसने टाइप देखा, हमारा टाइप जब हमने देखा तो इंटीजर टाइप है, तो हमने तो ऑलरेडी किया हुआ था दिस इज़ इंटीजर, ये इसका मतलब इंटीजर वैल्यू, मतलब कि हमारी ये इंटीजर वैल्यू है। अगर इसी तरह हम यहाँ पर फ्रेंड जो नंबर होते हैं ना वो नंबर कहलाते हैं इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कहते हैं, मैं इंटीजर कहता हूँ। तो इंटीजर, एक इंटीजर होती है, एक डबल होती है डेसिमल। अभी अगर हम प्रिंट मैं सेव करके रिलोड करता हूँ तो फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर आ गया दिस इज़ डबल वैल्यू, मतलब ये डबल है। डबल के मतलब हमने यहाँ पहले लिखा 12 डेसिमल 3, मतलब ये डबल वैल्यू हो गई, डबल वैल्यू असाइन की तो इसने डबल वैल्यू प्रिंट कर दिया। फ्रेंड मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, डॉट गेट टाइप जो है इसका टाइप मालूम करता है और हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट करता है। इसी तरह अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ तो मैं लिखूँगा राज, तो फ्रेंड यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगा दिस इज़ स्ट्रिंग वैल्यू। ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, ये दो कोटेशन के अंदर है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू, मैं आपको ये सारा आगे चल के पढ़ाऊँगा ट्रू। तो देखिए ये एक बॉलिंग वैल्यू है फ्रेंड्स, मैं आप पहले तो ये 2-3 बार कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देन क्या किया कि अब मैं आपको बताता हूँ दिस इज़ नल, दिस इज़ इंटीजर, दिस इज़ बॉलर और स्ट्रिंग को मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। तो फ्रेंड हमने क्या किया, हमने हमारा जो पहला वेरिएबल बनाया उसको हमने नल छोड़ दिया। क्या लिखा हमने, उसको नल लिख के छोड़ दिया। अगर आप जब आप अपना कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको नल के बारे में सारा ज़्यादा समझ में आ जाएगा और हम आगे चल के फॉर्म भी बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हम डेटाबेस में अपनी डेटा भी इंटर करेंगे। तो आपने जैसे नल लिखा यहाँ पर हमने एको किया, हमारी लैंग्वेज ने मालूम किया, तो यहाँ पर पता चला कि ये एक नल वैल्यू है, तो यहाँ पर गेट टाइप किया उन्होंने, टाइप में प्रिंट कर दिया नल। तो फ्रेंड जब ये हमारे दूसरे वेरिएबल पे आया तो देखा यहाँ पे दूसरे वेरिएबल में 1 2 3 लिखा हुआ है। जब 1 2 3 लिखा हुआ था तो क्या हुआ, हमारा इन्होंने यहाँ पर टाइप मालूम हुआ, तो टाइप मालूम में टाइप का पता चला कि ये इंटीजर टाइप है, तो प्रिंट में क्या आया, इंटीजर आया। फिर अगले वेरिएबल पे आया, अगले वेरिएबल पर जब टाइप मालूम किया तो पता चला यहाँ पर बॉलिन है, क्योंकि डॉट दिया हुआ है इसलिए बॉलिन वैल्यू प्रिंट कर दी। और फिर इसके बाद अगले वेरिएबल पे आया तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई थी जो कि एक नाम था, कोई अल्फ़ाबेट थे, तो इन्होंने यहाँ पर प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया स्ट्रिंग। और फिर नीचे आया यहाँ पर ट्रू, यहाँ बॉलिंग के दो टाइप होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, दो टाइप्स होते हैं। हमने यहाँ पर आए देखा कि ये ट्रू लिखा हुआ है तो टाइप मालूम हुआ, यहाँ पर ट्रू कर दिया, ओ सॉरी बॉलिंग कर दिया। तो फिर ये होते हैं स्ट्रिंग, सॉरी नल, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग और बॉलिंग वैल्यू। फ्रेंड्स ये सारी वेरिएबल्स टाइप हैं जिसमें ये जो वैल्यू लिखी जाती है ये वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू हम इंटर करते हैं। हम कुछ भी बनाते हैं तो फ्रेंड वेरिएबल ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि आप $a लिखे हैं, आपने लिखा 1 + 2, तो फ्रेंड ये तो पढ़ने के लिए इजी है। अगर आगे चल के अगर आप कोई और डेवलपर
यहाँ पर काम करता है। और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो फिर आप क्या हमारे जो न्यू डेवलपर होगा उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो इतने सारे वेरिएबल है, ये वन वन प्लस टू किस लिए यूज़ हुआ है, ये वन प्लस टू किस लिए यूज़ हुआ है। इसलिए यहाँ पे कमेंट दें, दिस इज फर्स्ट वेरिएबल और वेरिएबल यूज फॉर एक्स वाई जेड, जिस लिए भी आप यूज़ करें। तो फ्रेंड कमेंट मैं आपको कहूँगा कि फ्रेंड्स आप अपने जो भी लिखें उसमें कमेंट ज़रूर करें। पीएचपी में फ्रेंड कमेंट करने के लिए अगर आप डबल लाइन मतलब मोर देन 1 लाइन की आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टार देकर, और अगर मोर देन 2 लाइन्स है जैसे यहाँ तक चल रही है तो आपने क्या करना है, स्टार देके ऐसे बंद करना है। सॉरी, ये होता है हमारा कमेंट करने का टाइप। तो फ्रेंड मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।